हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। वेलकम टू वी शिक्षा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका इंटीमेशन मिल जाए, आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि पिछले वीडियोस में या पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या किया है। फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर जो मैं ये रिवीजन करवाता हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में लगभग मैं ये रिवीजन का प्रोसीजर है जो कि 2-3 मिनट का होता है, अगर वो आपको हेल्प करता है, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट करें, मुझे बताएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, उतना ज़रूरत नहीं है, तो वो भी मुझे बताएं सो दैट कि मुझे आगे के वीडियोस को और अच्छा बनाने में हेल्प मिले। तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या किया था। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन का, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। फिर 5 ऐसा कैरेक्टर जिसके बेसिस पर पूरे के पूरे वर्ल्ड के पूरे प्लैनेट के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फंक्शनल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर सारे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ बैकग्राउंड जाना था। फिर उसके बाद किंगडम क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है और किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म को बांटा जाता है। और हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी दिया था मैंने, सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया पिक्चर में, 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर R.H. विटिकर साहब ने क्लासिफाई किया था, लाइक सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर 5 किंगडम का डिफरेंशिएशन मैंने एक ओवरऑल दे रखा था। उसके बाद फ्लो चार्ट के बेसिस पर भी मैंने समझाने का कोशिश किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने शुरू किया था किंगडम एनिमिलिया से। एनिमिलिया से इसलिए शुरू किया था क्योंकि अगर हम लोग पार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्लास 9 के स्टूडेंट जो कि CBSE के या ICSE के हैं, तो मैक्सिमम पार्ट जो पढ़ना है वो एनिमिलिया किंगडम को ही पढ़ना है। ठीक है, इसी वजह से मैंने एनिमिलिया किंगडम से शुरुआत किया, फिर प्लांटे पे जाऊंगा और फिर अदर किंगडम पे जाऊंगा। उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक था जिससे कि पूरा का पूरा एनिमिलिया किंगडम को याद किया जा सकता था, मेमोराइज किया जा सकता था। लाइक यहाँ पर दे रखा है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा पहला वीडियो देखिए, इस कोर्स का शुरुआत से आप देखिए, पार्ट 1 से आपको सारा का सारा चीज पता चल जाएगा। ठीक है, फिर कुछ वर्ड्स था जो कि समझना जरूरी था और उसके बेसिस पर हर एक फाइलम्स को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पॉरीफेरा समझा था, कोलेंटेराटा जाना था, टीनोफेरा जाना था, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनालिडिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा तक हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद कॉर्डाटा फाइलम में 2 अलग अलग फाइलम आते हैं, ठीक है, जो कि है प्रोटोकॉर्डाटा, उसके बाद फिर वर्टिब्राटा। और वर्टिब्राटा के अंदर में 5 डिफरेंट क्लासेस आते हैं, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमिलिया। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। और उसे इनफैक्ट ये जो क्लास है, इस क्लास को याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक हम लोगों ने देखा था। परम, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, उसके बाद उससे हम लोगों ने पूरा का पूरा इस क्लास को याद करने का ट्रिक खोज लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन 5 क्लासेस के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला जो क्लास आता है वो है क्लास पाइसेस। पाइसेस का मतलब होता है फिश, जो कि वर्ड यहां पर दे रखा हुआ है। मैंने आपको याद कर, कोई भी अगर फाइलम्स को याद करना है तो उस करने का सिंपल सा तरीका है कि आप उसके वर्डिंग्स पे जाइए। उसके वर्डिंग्स पे अगर आप जाइएगा तो उसका आधा 2-3 कैरेक्टर आपको उसके वर्ड के हिसाब से ही मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या फिर इस क्लास के अंदर में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, मतलब वो पानी के अंदर में ही पाए जाते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी कवर्ड विथ स्केल एंड इन मस्कुलर टेल्स, फिन्स आर प्रेजेंट बट लिम्स आर एब्सेंट। इनके पास में लिम्स नहीं होता है बट एक मस्कुलर टेल होता है। साथ ही साथ ये स्ट्रीमलाइन बॉडी के होते हैं और इनके चारों तरफ एक स्केल से
ढका हुआ रहता है, एक स्केल रहता है बॉडी में, ठीक है। रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय बिल, रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय गिल्स, इनके पास में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होता है और ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, कार्टिलेजिनियस एंड ऑस्टिकथिस, मतलब कि इनके जो इंटरनल स्केलेटन होते हैं वो इस इंटरनल स्केलेटन के बेसिस पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब इंटरनल स्केलेटन कुछ ऐसे फिश होते हैं जो कि कार्टिलेज से बने हुए होते हैं और कुछ ऐसे फिशेस होते हैं जो कि जिनका जो इंटरनल स्केलेटन है वो बोन से बना हुआ रहता है, उन्हें हम बोनी फिश कहते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज और बोनी फिश या कार्टिलेज या बोन में क्या डिफरेंस होता है, इसको आप मेरा अगर टिश्यू वाला पार्ट पढ़िएगा या टिश्यू वाला वीडियो देखिएगा तो आपको डिटेल में वहां पर दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास पे आते हैं जो कि है एम्फीबियंस। एम्फी, द वर्ड इटसेल्फ मीन्स डबल एंड लाइफ, मतलब ये दो तरीके की जिंदगी जीते हैं, दोहरी जिंदगी बट नॉट एट ए सेम टाइम, अलग अलग समय में, ठीक है। दोहरी जिंदगी का मतलब ये नहीं होता है कि वो बोलने बात करने में या उनके फिजिकल कैरेक्टर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी डुअल नेचर के नहीं होते, उनका नेचर डबल नहीं होता, बल्कि उनका जो जीने का तरीका होता है, जो जब अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होते हैं तो वो रेस्पिरेशन करते हैं गिल से, ठीक है, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो एडल्ट होने के बाद में वो रेस्पिरेशन करते हैं लंग्स से, और इसी वजह से इनको हम डुअल लाइफ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप जैसे मेंढक हुआ या जो टोड्स वगैरह होते हैं उनके टेडपॉल को अगर आप देखेंगे, उनके अगर आप क्या कहते हैं बच्चों को देखेंगे तो वो अंडे से निकल करके उसके बाद फिर पानी में वो तैरते हैं, लेकिन पानी में वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, वो गिल्स से करते हैं, उनके पास में गिल्स होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट होते चले जाते हैं उनका गिल्स जो होता है वो मॉडिफाई होकर के लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लंग्स में फिर उसके बाद वहां से वो रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, और इसी वजह से एम्फीबियन इनका नाम ही दिया गया है। एम्फी मीन्स डबल लाइफ। नाउ अब इनके कैरेक्टर के ऊपर में आते हैं। दीज आर द फर्स्ट ग्रुप एमंग कॉर्डेट्स हु लिव ऑन लैंड, मतलब ये कॉर्डेट फाइलम में पहले ऐसे क्लास के होते हैं जो कि जमीन पर जीते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमीन पर जीते हैं, वो जमीन पे और पानी पे दोनों पे जी सकते हैं, ठीक है। दे हैव म्यूकस ग्लैंड ऑन देयर स्किन, दे आर कोल्ड ब्लड एनिमल्स एंड हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, इनका जो दिल का जो ये होता है चेम्बर होता है वो 3 चेम्बर का होता है, प्लस वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल और ये वार्म ब्लडेड एनिमल का थोड़ा सा आपको डिफरेंस जानना जरूरी है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि इसी चीज में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, वो समझते हैं कि बहुत लोग ये भी समझते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है उनका ब्लड ठंडा होता होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वार्म ब्लडेड जो है उनका खून गर्म होता होगा, जैसे कि हमारा खून ह्यूमन बीइंग का खून गर्म है तो उनका खून ठंडा होगा, नहीं, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं, मतलब बैलेंस कर लेते हैं। अगर जैसे आसपास का इन्वायरमेंट का अगर टेम्परेचर कम होने लगता है तो ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को कम कर लेते हैं, ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो वो उसको और ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि 30 डिग्री 40 डिग्री पर आया तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को भी 30 डिग्री 40 डिग्री तक पहुंचा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनको सर्वाइव करने में, हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने में आसानी होता है, ठीक है। चलिए, ईयर और जो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल का क्या होता है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर बाहर टेम्परेचर अगर कम होने लग जाएगा तो उन्हें ठंड का एहसास होने लगेगा, जैसे ह्यूमन बीइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल। तो उसमें क्या होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर अगर थोड़ा कम होने लगेगा तो आपको ठंड का एहसास होगा, अगर बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होने लगेगा तो आपको गर्मी का एहसास होगा। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम
वार्म ब्लडेड एनिमल है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो वैरी नहीं कर सकता, हम वेरिएट नहीं कर सकते हैं उसको अपने विल के हिसाब से, बट ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो अपने आप को वैसा कर सकते हैं। नाउ ईयर ड्रम लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, इनके जो सरफेस ऑफ स्किन है उस पे ईयर ड्रम्स होते हैं। दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं। एग्जाम्पल स्लेमेंडर, फ्रॉग, टोड, हाइला मतलब ट्री फ्रॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्लास जो कि है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया इसका भी वर्ड उसी तरह से, रिपेयर मतलब टू क्रॉल, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें जो कि रेंगते हैं, बहुतों के लिम्ब्स भी होते हैं, ठीक है, बट इवन देन वो क्रॉल करते हैं। बॉडी पजेसेस ड्राई स्किन विथ स्केल्स, उनके बॉडी पे स्केल्स होगा और वो ड्राई स्किन के होंगे, ठीक है। म्यूकस, जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं उनके शरीर में म्यूकस रहता है, तो ऐसा इनमें नहीं होता है, ये इनके जो स्किन है वो ड्राई होते हैं। मोस्टली लिव इन वार्मर रीजन, ज्यादातर ये गर्म प्रदेश में पाए जाते हैं। बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादातर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे आर फर्स्ट एनिमल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सॉरी दे आर द फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये पहले ऐसे क्लास हैं जो कि टेरेस्ट्रियल, कंप्लीट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। दे ब्रीथ विद द मीन्स ऑफ लंग्स, इनके पास में लंग्स होता है और ये ब्रीथ करते हैं लंग्स के थ्रू। रेप्टाइल्स हैव 2 पेयर ऑफ पेंटडेक्टाइल लिम्स, स्नेक्स हैव नो लिम्स। जो स्नेक्स होते हैं वो स्नेक्स के कोई भी लिम्स नहीं होता है, और बहुत सारे ऐसे रेप्टिलिया क्लास के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास में पेंटडेक्टाइल लिम्स होता है। पेंटडेक्टाइल लिम्स का मतलब होता है कि उनके ये पैर और हाथ होंगे, इस तरीके के लिम्स होंगे और इनके 5 फिंगर होंगे, ठीक है। अगर आप अपने आप को कहेंगे, ह्यूमंस को कहेंगे, इंसान को कहेंगे, तो वो भी पेंटडेक्टाइल है, मतलब कि हमारे भी उंगलियां जो हैं वो 5 उंगलियां होते हैं एक लिम्स में, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हु हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस क्लास में, ठीक है, ये 3 चेम्बर्ड होता है, मतलब इनका जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो 3 खाने का होता है, 3 चेम्बर का होता है। लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ करके, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका कि जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर का होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। एग्जाम्पल टर्टल, कैमेलियन, कोबरा, हाउस वॉल लिजर्ड, ये सब उसके ये हो जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स हैं। आते हैं और देखते हैं एविस के बारे में। एविस का मतलब होता है बर्ड्स, दोज हु कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो उड़ने वाले हैं वो सब इसी क्लास में पाए जाते हैं, नहीं। एक ऐसा भी पक्षी है लाइक बैट, जो चमगादड़, अगर आप देखेंगे तो चमगादड़ मैमल्स में कहलाता है, उड़ता है लेकिन वो मैमल्स कहलाता है। तो फ्लाइंग इज नॉट द ओनली कैरेक्टर बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू दिस क्लास, ओके। तो और भी बहुत सारा ऐसा कैरेक्टर है, हम लोग देख लेते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं और इनका जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो 4 चेम्बर का होता है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनका जो बॉडी होता है वो 4 पार्ट में डिविजिबल है, हेड है, नेक है, ट्रंक है एंड टेल है, ठीक है। 4 limbs is modified into wings and jaws modified into toothless beak, ठीक है। मतलब इनका जो जबड़ा होता है वो जबड़ा मॉडिफाइड हो जाता है चोंच में, एक बीक में ये हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके का बीक है, ये इनका जबड़ा कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं व्हाट इज अ बीक, ठीक है, ऑफ बर्ड्स, मॉडिफाइड विंग, मॉडिफाइड लिम्ब, मॉडिफाइड जॉज, मॉडिफाइड ये, तो आप मॉडिफाइड जॉज पे क्लिक कर सकते हैं, उन पे टिक लगा सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। बोन्स आर लाइट वेट एंड बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनका भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है और इनके जो हड्डी होते हैं, जो बोन्स होते हैं, वो स्ट्रीमलाइंड होता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ले एग्स बट आउटसाइड वाटर, ये अंडे देते हैं और ब्रीथ करते हैं या रिस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स, ठीक है। लेकिन इनके जो अंडे देते हैं ये
पानी के बाहर देते हैं, पानी के अंदर नहीं देते हैं। ये भी कंप्लीट टेरेस्ट्रियल ही कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें तो ईगल, पिजन, क्रो, स्पैरो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू दिस क्लास, मैमिलिया। मैमिलिया ऐसा क्लास है जिसमें कि हम लोग बिलोंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग बिलोंग कर जाते हैं। मैमिलिया इटसेल्फ, द वर्ड्स मम्मा इज देयर मतलब ब्रेस्ट। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने यंग वन को फीड कराते हैं ब्रेस्ट के थ्रू। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, मतलब ये वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, मतलब बाहरी टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परेचर को वेरी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल हुए एंड हैव 4, इनका जो दिल होता है ये 4 खाने का होता है, 4 चेम्बर का होता है। फीमेल्स हैव मैमरी ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, हेंस कॉल्ड मैमल्स। मतलब कि हम लोगों का जो क्लास है, ये जो क्लासिफिकेशन का नाम है, ये वर्ड इटसेल्फ आया है ब्रेस्ट से, ठीक है। स्तन, ये स्तन जो होता है ये एक इस स्तन को एक्चुअली में मैमरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। हिंदी में स्तन और इंग्लिश में मैमरी ग्लैंड। ये एक ग्लैंड होता है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो दे हैव मेमरी ग्लैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, हेंस कॉल्ड मैमल्स, और उसी से ये नाम आया है। दे आर एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स विथ वेल डेवलप्ड ब्रेन। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में कहलाए जाते हैं जिनके पास में ब्रेन होता है, दिमाग होता है। स्किन, इनका जो स्किन होता है वो क्या कहते हैं, ऑयली होता है, स्वेट होता है, मतलब कि वहां से पसीना बाहर निकलते रहता है। अपने आप को टेम्परेचर के हिसाब से बनाने के लिए हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जो स्किन होता है, स्किन इज इटसेल्फ अ ग्लैंड। जो हमारा स्किन है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गेन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गेन कौन सा है तो आप लिवर नहीं कह सकते हैं, आप बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गेन जो होता है वो स्किन होता है। स्किन ऑर्गेन क्यों है? क्योंकि ये किसी तरह का फंक्शन करता है, कुछ काम करता है, ठीक है। और इसका काम है कि स्वेट को ये करना, पसीने को बाहर निकालना, सो दैट कि बाहर टेम्परेचर के साथ में वो अपने आप को मेंटेन करके रख सके, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। नाउ लिम्स आर एडाप्टेड टू वॉक, रनिंग, इवन फ्लाइंग। जो लिम्स होते हैं वो उस तरीके से डेवलप होते हैं, एडॉप्ट कर लिए जाते हैं कि वो चल सकें, मूव कर सकें, दौड़ सकें या फिर फ्लाई भी कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बैट के बारे में बताया था कि बैट जो होता है उसके पास में जो फ्रंट लिम्ब होता है, 4 लिम्स जो होता है वो विंग्स में डेवलप हो जाता है और उसके बाद फिर वो उड़ सकते हैं, ठीक है। दैट इज द मैमल हु कैन फ्लाई। तो मोस्ट मैमल्स प्रोड्यूस लिव यंग वंस एंड रिस्पायर थ्रू लंग्स। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये लंग्स होगा, ठीक है, लंग्स होगा। मतलब जो ज्यादातर मैमल होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, मतलब वो अंडे नहीं देते हैं। जैसे कि बाकी सब ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने रेप्टिलिया और उसके बाद फिर एविस के बारे में बताया था कि वो लोग अंडे देते हैं, कुछ पानी के अंदर अंडे देते हैं, कुछ पानी के बाहर अंडे देते हैं, ठीक है। बट जो इस क्लास में पाए जाते हैं, इस क्लास के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। वो बच्चे पैदा करते हैं और फिर जो रेस्पिरेशन होता है, अपने बॉडी का रेस्पिरेशन वो लंग्स के द्वारा करते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन, कैट, बैट, डॉग, व्हेल, डॉल्फिन एक्सेट्रा। डॉल्फिन भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, व्हेल भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी के अंदर जरूर रहता है लेकिन वो फिश में नहीं आता है, पाइसेस के क्लास में नहीं आता है, वो मैमल्स के क्लास में आता है। कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो टैक्सोनॉमी का कुछ फैक्ट है कि किस तरह से हम लोग स्पीसीज को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम कैसे दिए जाते हैं, साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है, ठीक है। या मतलब कि उसको क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म लिस्टेड इन एनी क्लासिफिकेशन। कोई भी क्लासिफिकेशन में अगर हम चले जाते हैं तो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होता है,
एक आम भाषा में तो आप उसको जानते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं, मानव कहते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं लोकल नेम में, बट साइंटिफिक नेम एक ही होता है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सभी लोग उसको मानते हैं, ठीक है। तो होमो सेपियन इज द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, विच इज एप्लीकेबल इन इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये फ्रॉग है, जैसे फ्रॉग हुआ, फ्रॉग का रीना टिग्रीना करके नाम है, ठीक है। मेज, मेज जो है, ये मेज एक जो भुट्टे का प्लांट होता है उसको कहते हैं, ठीक है, वो उसको कहते हैं जी मेज, ठीक है, ये भी इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम को यूज करके साइंटिस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देते हैं, मतलब उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कुछ नहीं, वही है मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना, बट आजकल करेंट टाइम में जो नोमेनक्लेचर को यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। करंट सिनेरियो में आज के डेट में हम लोग जो नोमेनक्लेचर का काम करते हैं उसको कहा जाता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और उसका द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीसीज, मतलब कि जो भी इस तरीके का नोमेनक्लेचर सॉरी नाम होगा, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम होगा, वो साइंटिफिक नेम में आप देखेंगे कि दो वर्ड होगा, जैसे होमो और सेपियंस, रीना टिग्रीना एंड जे मेज, दो वर्ड है, ठीक है। तो पहला जो वर्ड होगा, ये पहला वर्ड सिंबलाइज करेगा कि वो कौन से जीनस में है, ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है वो होगा आपका स्पीसीज में। तो ये वाला चीज से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है इवन 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए कि वो साइंटिफिक नेम दे देगा और उसके बाद फिर पूछेगा कि भाई ये कौन से जीनस में है और कौन से स्पीसीज में है, तो वो आप उसके वर्ड से ही आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्ड से ही लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में पूछ लिया कि व्हाट इज द स्पीसीज एंड जीनस ऑफ होमो सेपियन, ठीक है, तो आप उसमें जीनस लिख सकते हैं, जीनस इज होमो, ठीक है, एंड सेपियन इज द स्पीसीज, ठीक है। अब इसको रूल क्या है, इसको बनाने का रूल क्या है कि जो नाम होगा, साइंटिफिक नेम होगा, उस साइंटिफिक नेम का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। आप यहां देखेंगे ये जो वर्ड है, ये पहला वर्ड है, तो ये आर से स्टार्ट है, ये आर कैपिटल है, ठीक है। और जो दूसरा वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ये जो टिग्रीना है, ये टिग्रीना छोटे वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जब भी ये सिंबलाइज किया जाएगा या जब भी ये वर्ड दिया जाएगा, ये हमेशा इटैलिक में लिखा जाएगा, ये कभी भी रोमन में या दूसरे फॉन्ट में नहीं लिखा जाता है। साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक में ही लिखा जाता है। तो यहां तक इस वीडियो में फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांटे जो किंगडम है उसके बारे में जानेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख करके बताएं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार का ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहां तक सवाल है टिश्यू का, जो कि मैंने वीडियो में दे रखा है कि आप टिश्यू को फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे फॉलो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप मेरे वीडियोस को जो भी मैं अपलोड करूंगा कमिंग फ्यूचर में वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।